दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने सदियों पुरानी परंपरा को आज के इस फास्ट पेस्ड इंटरनेट वाले युग से सीधा जोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी की, एक ऐसे सन्यासी जिनकी बातें वृंदावन की छोटी गलियों से निकलकर आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों के स्मार्टफोन स्क्रीन्स पर गूंज रही हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 13 साल की उम्र में घर छोड़ने वाला एक सन्यासी अचानक इस डिजिटल युग की सबसे वायरल आवाज कैसे बन गया। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ बिल्कुल पारंपरिक सन्यासी जीवन जहां इंटरनेट या दिखावे का कोई नाम नहीं, और दूसरी तरफ आज की ये दुनिया जहां हर कोई बस व्यूज और लाइक्स के पीछे भाग रहा है। आखिर कैसे एक व्यक्ति जिसने इतनी छोटी उम्र में सब कुछ त्याग दिया था, आज हर दूसरे इंसान की फीड में छाया हुआ है। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस कहानी को इतना खास बनाता है। सत्य की खोज और प्रारंभिक तपस्या। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये यात्रा आखिर शुरू कहां से हुई और उनके शुरुआती दिन कैसे थे। बात है 1972 की। कानपुर के एक किसान ब्राह्मण परिवार में अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म होता है, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वो सिर्फ 13 साल के थे। मतलब जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते हैं, उन्होंने सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़े गंगा के घाटों की तरफ। वाराणसी और उसके आसपास भटकते हुए उन्होंने वर्षों तक कड़ी तपस्या और ध्यान किया। ये फैसला कोई आसान नहीं था, पर यही उनके इस असाधारण सफर की सच्ची नींव थी। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। एक तरफ उनका वो शुरुआती जीवन था जहां वो महीनों तक कठोर उपवास रखते थे, अकेले ध्यान करते थे और उनके पास जरूरत के सामान के नाम पर ना के बराबर चीजें थीं। और अब इसकी तुलना आज के दौर से कीजिए। वही सन्यासी जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, आज वायरल यूट्यूब क्लिप्स के जरिए दुनिया भर में करोड़ों फॉलोअर्स तक पहुंच रहे हैं। ये जमीन आसमान का अंतर है ना, लेकिन यही उनकी आध्यात्मिक गहराई को दिखाता है। वृंदावन में अपना मुकाम पाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गंगा के घाटों से निकलकर उन्होंने किस तरह वृंदावन में भक्ति के नए मार्ग पर कदम रखा। वृंदावन पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात उनके आध्यात्मिक गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से हुई और वहीं उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा मिली। अब ये परंपरा क्या है? ये परंपरा किसी और चीज पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से राधा और कृष्ण के अनंत दिव्य प्रेम पर आधारित है। यहाँ आकर उन्होंने रसिक परंपरा को अपनाया और बस भजन और नाम जाप में पूरी तरह से डूब गए। आज उनका ठिकाना है वृंदावन के रमन रेती में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम। अब आपको लग सकता है कि इतनी शोहरत और फेम के बाद तो वहाँ बहुत ऐशो आराम होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जगह किसी लग्जरी या दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि सादगी और भक्ति का एक सच्चा केंद्र है। यहाँ लोग उनसे एकांतिक वार्तालाप यानी निजी चर्चाओं के लिए और रोजाना सत्संग के लिए जमा होते हैं। ये आश्रम शांति और समर्पण की एक जीती जागती मिसाल है। मूल शिक्षाएं और दर्शन। आखिर उनकी आवाज में ऐसी कौन सी कशिश है जो आज के लोगों को इस कदर अपनी तरफ खींचती है? देखिए, उनकी शिक्षाएं कुछ बहुत ही बेसिक पर पावरफुल सिद्धांतों पर टिकी हैं, जैसे नाम जप यानी निरंतर ईश्वर का नाम जपना। इसके अलावा अहंकार से दूर रहना, अंदर से सच्चा और शुद्ध बनना, ब्रह्मचार्य का अनुशासन और एक सादगी भरा जीवन जीना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है? वो इन गहरे कठिन कॉन्सेप्ट्स को इतनी सरल हिंदी में समझाते हैं कि कोई भी आम इंसान उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट कर पाता है। अगर हम उनकी बातों का निचोड़ निकालें तो वो इस एक कोट में छिपा है। सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धि है। ये सच में बहुत प्रोफाउंड है। उनका पूरा ध्यान किसी दिखावे या सिर्फ रस्मो रिवाज पर नहीं है। वो अंदर के बदलाव की बात करते हैं। सिर्फ पूजा पाठ का दिखावा करने से कुछ नहीं होता। दिल का साफ होना जरूरी है, और यही सच्ची बात सीधे लोगों के दिलों पर असर करती है। डिजिटल युग में वायरल उभार। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर कैसे एक वृंदावन के सन्यासी अचानक इंटरनेट पर छा गए? आखिर वो इतने वायरल क्यों हुए? इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। उनकी संचार शैली एकदम आसान और भावनात्मक गहराई से भरी है। आज के टाइम में जब लोग फ्रस्ट्रेशन, करियर के तनाव और नशे की लत से जूझ रहे हैं, तब महाराज जी उन्हें बिना किसी जजमेंट के सीधे और सकारात्मक जवाब देते हैं। वो सिर्फ हवा में किताबी बातें नहीं करते, वो असल जिंदगी की मॉडर्न एंग्जाइटीज का व्यवहारिक समाधान बताते हैं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए।
एक तरफ सदियों पुराने प्राचीन शास्त्र हैं जो शायद हमें और आपको समझने में मुश्किल लगें, और दूसरी तरफ उन्हीं शास्त्रों का सार है जिसे वो आधुनिक तनाव, उलझे हुए रिश्तों और एडिक्शन को सुलझाने के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल तरीके से पेश करते हैं। यही वजह है कि छोटे शहरों के स्टूडेंट्स हों या बड़े शहरों के प्रोफेशनल्स, हर कोई उनकी बातों से इजीली कनेक्ट कर पाता है। और दोस्तों, उनका प्रभाव सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रह गया है। मशहूर हस्तियां, पब्लिक फिगर्स और खिलाड़ी शांति और मार्गदर्शन की तलाश में उनके पास आते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में MS धोनी ने भी उनके आश्रम जाकर आध्यात्मिक चर्चाएं की हैं। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि उनका संदेश उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी सफलताओं और उतने ही बड़े तनाव के बीच जी रहे हैं। दैनिक जीवन और अनुशासन। चलिए वापस आते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर। इतने शोर और इतनी प्रसिद्धि के बीच उनका खुद का दिन कैसा गुजरता है? उनका दिन सुबह बहुत ही जल्दी शुरू होता है, वृंदावन की सड़कों पर एक तड़के सुबह की पदयात्रा के साथ। उस वक्त लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए जमा होते हैं। उसके बाद दिन का एक लंबा हिस्सा भजन और ध्यान में निकलता है, और फिर शुरू होता है सत्संग और आम भक्तों से मिलने का सिलसिला। ये अनुशासन, उनका ये रूटीन, चाहे जो हो जाए, कभी नहीं बदलता। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनकी सफलता का मूल स्तंभ है। हालांकि इस डिजिटल दुनिया का अपना एक अलग नकारात्मक सच भी है। 2025 में उनके स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक कई अफवाहें वायरल हो गई थीं कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। लेकिन बाद में आधिकारिक पुष्टि ने साबित कर दिया कि ये सभी दावे बिल्कुल भ्रामक थे। वो अपने उसी अनुशासन के साथ अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहे, जिसने ये दिखाया कि बाहरी इंटरनेट की अफवाहें उनके वास्तविक ध्यान को नहीं भटका सकती। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को, इस पूरे सफर को एक आखिरी बात में समेटना चाहें, तो उनका एक मूल संदेश क्या होगा? वो केवल एक ही बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं: सच्चे मन से ईश्वर के दिव्य नाम का जाप करें और अपना जीवन पूरी सादगी से जिएं। बस उनके अनुसार अहंकार और लालच से दूर रहकर ही आप असल और सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आज अनंत डिजिटल शोर और हर वक्त बजने वाली नोटिफिकेशंस के इस दौर में मौन और तपस्या पर आधारित इस जीवन से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? क्या सच्ची शांति किसी बाहरी स्क्रीन पर है, या हमारे अपने अंदर के अनुशासन और सादगी में? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इस अद्भुत जीवन यात्रा को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी।